हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप बहुत ही अच्छे होंगे और पढ़ाई तो अच्छे से चली रही होगी। जैसे कि आपने आपको बताया हमारे यूपी कांस्टेबल का फॉर्म आपने फिल कर दिया होगा। आज हम बात करेंगे, मैंने आपको उसकी डिटेल पूरी दी थी कि आप कौन कौन फॉर्म फिल कर सकते हैं कौन नहीं कर सकते। इसमें अब की बार क्या है, निगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन बात ये है कि इसमें हमारी कट ऑफ अब जा क्या सकती है। ठीक है ना, आपको पता है हमारी वैकेंसी, ये जो यूपी पुलिस की हमारी वैकेंसी है, ये आपको पता है कई बार आई है। कितने कितने साल में आई है, कट ऑफ क्या रही है और इस बार क्या रह सकती है, कितने बच्चों ने फॉर्म फिल करा है और कितने बच्चे इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे हम। आपको तैयारी करनी कैसी है इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं, आइएगा। देखिए, अगर मैं आपसे बात करूं यूपी पुलिस कट ऑफ 2026, यानी कि यूपी पुलिस कट ऑफ 2026 कितनी रह सकती है हमारी, उस पर हम करेंगे चर्चा। आइएगा, देखिए अगर मैं थोड़ी सी बात करूं, आपको पता है 300 मार्क्स का हमारा पेपर है इसमें, यानी कि 300 नंबर में से कितने मार्क्स लाए कि आपका क्या हो जाए, इसमें सिलेक्शन हो जाए। तो कितने मार्क्स लाएंगे, तो देखिए अभी मैं फुल डिटेल आपको बताऊंगी, तब इस पे हम पूरी चर्चा करेंगे। मेन टॉपिक यही है कि 300 में से हम कितने मार्क्स लाए कि हमारा यूपी पुलिस में इस बार सिलेक्शन हो जाए। आइएगा, आप थोड़ी सी में आपके यहाँ चर्चा करते हैं पिछले वालों की, यानी कि जब कब वैकेंसी आई है, कितनी कट ऑफ रही है, कितने बच्चों ने फॉर्म फिल करा है और कितने मार्क्स ला ले थे उसमें। तो आइएगा, पर देखिए अगर मैं बात करूं 2018 में जब भर्ती हमारी आई थी, उस टाइम पद कितने थे, 41,520 पद थे। 41,520 पद थे। फॉर्म कितने फिल हुए थे, देखिए फॉर्म कितने फिल हुए थे, 22 लाख फॉर्म फिल हुए थे। 22 लाख, आपको पता है आजकल हमारे यहाँ बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, तो वैकेंसी चाहे कितनी हो पर फॉर्म बहुत ज्यादा फिल होते हैं हमारे। तो देखिए एक सीट पर अगर मैं आपसे बात करूं कि एक सीट पर कितने बच्चों का कंपटीशन था, तो 53 बच्चों का क्या था, फाइट कर रहे थे एक सीट पर। उस टाइम जब वैकेंसी 41,520 थी और हमारे 22 लाख बच्चों ने फॉर्म फिल किया था। तो अब देखिए इसमें कट ऑफ रही थी क्या 2018 में। 2018 में अगर मैं कैटेगरी में देखिए आपकी बात करूं, यानी कि रिजर्व जो होते हैं बच्चे, उनको उनकी कट ऑफ क्या रहती है, ये तो क्या होती है डायरेक्ट, ये हमारे क्या होता है, इसमें जो फाइनल कट रहा है हमारा, फाइनल कट इसका रहा था 225, यानी कि 225 जो जनरल के बच्चे थे 225 कट ऑफ रही थी। अगर मैं बात करूं आपसे ओबीसी की, ओबीसी की क्या होती है 216 रही थी इसमें। ठीक है, और ये क्या है, ये हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कट ऑफ कितनी थी ये दे रखा है, 215-58 थी। लेकिन फाइनल, मैं आपको फाइनल बताऊंगी, मेन फाइनल से ही होता है। फाइनल जो हमारी रही थी 225 रही थी, यानी कि जनरल कैंडिडेट की हमारी 225 रही थी। ओबीसी के बारे में आपसे बात करूं तो ओबीसी की यहाँ पर रही थी हमारी 216, यानी कि जब इतनी वैकेंसी थी हमारी तब यहाँ पर कितनी कट ऑफ रही है, 216 रही है। एससी की अगर मैं आपसे बात करूंगी तो एससी की कितनी रही थी, 187 पॉइंट, मैंने आप सुन लिखा है .99, इसमें कट ऑफ हमारी रही थी। इसका अगर जिसके इतने मार्क्स थे इसमें एससी में, उसका यहाँ पर सिलेक्शन हुआ था। अब बात कर लेती हूँ यहाँ पर एसटी की। एसटी की कितनी थी, 153.31, यानी 153 पॉइंट जो है 31, यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर इसकी कट ऑफ रही थी, इतने पे सिलेक्शन हुआ था। फीमेल की बात कर लेती हूँ तो उसकी 199 पर यहाँ पर क्या हुआ था, हमारा सिलेक्शन हुआ था। देखिए यहाँ पर आपको बताने का पर्पज सिर्फ इतना ही है कि देखिए आप ना पहले सिलेक्शन कैसे हुआ है, तो इस बार ऐसा क्या करें कि आपका सिलेक्शन यहाँ पर जरूर हो। तो देखिए वैकेंसी लेना बहुत जरूरी है, जॉब लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको पता है ये अगले साल हमारा इलेक्शन है और इलेक्शन की वजह से दोबारा यहाँ पर वैकेंसी आई हमारी। तो इसलिए इस मौके को बिल्कुल भी ना गवाते हुए आप पूरी तैयारी से इसे एग्जाम को दीजिएगा। अब बात करते हैं 2019 में भर्ती के बारे में। अगर मैं आपसे बात करती हूँ तो पद की बात करूँ तो 49,568, ठीक है, कितने पद थे, 49,568 पद थे। फॉर्म की बात करूं, यानी कि कितने फॉर्म फिल हुए थे, उस टाइम हुए थे हमारे 19 लाख फॉर्म, लेकिन यहाँ पर 22 लाख हुए थे, बट यहाँ पर कितने फॉर्म हुए थे, यहाँ पर हमारे 19 लाख फॉर्म फिल हुए थे। अगर मैं सीट की बात करूं कि एक सीट पर कितने बच्चों ने फाइट की थी, तो यहाँ पर 39 बच्चों ने। तो देखिए जो 2019 का जो पेपर था वो थोड़ा सा आपने देखा हो, इसके अकॉर्डिंग बच्चों ने भी कम पार्टिसिपेट किया था और यहाँ पर वैकेंसी, हालांकि वैकेंसी ज्यादा थी पर पार्टिसिपेट यहाँ पर कम बच्चों ने किया था, 19 लाख बच्चों ने। और एक बात और भी है, अब इसकी मैं चर्चा करूंगी कि है ना इसकी क्या रही थी, हमारी इसकी ना मेरिट क्या रही थी। तो देखिए जो 2019 की थी हमारी, अगर मैं बात करूं तो इसमें फाइनल कितनी बात की है, कट ऑफ, यानी कि 180। 180 यहाँ पर इसमें अलग अलग उसकी बात की गई है। देखिए कौन सी, 185 किसकी थी, मेल, ठीक है, मेल कट ऑफ यहाँ पर दी गई है। फाइनल कट ऑफ सिविल पुलिस की कितनी की बात करूं तो
193 दी गई है हमारी, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ आपकी फाइनल कट ऑफ पीएससी की, आपको पता है हमारे पुलिस में भी काफी यूज किया है, जो वैकेंसी आती है अलग अलग डिपार्टमेंट की होती है, मतलब उसी के अंदर जो आते हैं हमारे, तो उसमें अलग अलग उसकी अलग अलग कट ऑफ दी गई थी। तो मैंने आपको यहाँ पर सब पर लिखी है। जैसे ओबीसी की अगर मैं आपको बात करूँ, ओबीसी की कितनी थी देखो, तो यहाँ पर दी गई है 185, इसमें दे रखी है सिविल में कितनी थी, यहाँ पे पीएससी में 176.38, यहाँ पर इसकी क्या होती कट ऑफ गई थी हमारी। एससी की बात करूँ, और एक और बात देखो, आपको यहाँ पे देखो इसका कट ऑफ 225 है, और यहाँ पर कट ऑफ देख लीजिएगा, यहाँ पर कट ऑफ 193 है। तो इतना डिफरेंस हुआ है, क्योंकि जो 2019 का जो हमारा एग्जाम हुआ था वो पेपर थोड़ा सा टफ था, और टफ की वजह से एक बात और भी है, आपको पता है यहाँ पर कंपटीशन थोड़ा सा टफ इसलिए भी था, अब की बार थोड़ा इजी, अब और भी ज्यादा टफ है। क्यों है टफ? हालांकि आपको पता है बच्चे बहुत ज्यादा फॉर्म फिल करेंगे यहाँ पर। ये वाले इस वाले पेपर में क्या बात थी, इस वाले पेपर में पेपर टफ आया था, इसलिए मेरिट ज्यादा हाई नहीं गई। तो देखिए मुझे ऐसा लगता है पेपर ठीक ही आना चाहिए, क्योंकि अगर ज्यादा इजी आ जाता है तो फिर कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई जाती है, और जहां पर इस वाली वैकेंसी में बहुत ज्यादा चांसेस बनते हैं कट ऑफ हाई जाने के, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर निगेटिव मार्किंग नहीं है, और इससे आपको पता है जो तुक्का है वो भी चलेगा, तो तुक्का चलता है तो किसी किसी का तो लग भी जाता है, तो इसलिए कट ऑफ ज्यादा हाई जाने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं इसमें। और जहाँ पर निगेटिव मार्किंग होती है वहां पर बंदा वो थोड़ा सोच समझ के करता है, आपको पता है, तो वहां पर कट ऑफ और पेपर भी टफ आ जाए तो आपको पता है मेरिट तो कम जाएगी फिर। अब बात कर लेती हूँ मैं, ये बात थी हमारे 2019 की कि यहाँ पर कट ऑफ कम क्यों गया था। मैंने आपको रीजन बताया कि यहाँ पर क्या था, यहाँ पर थोड़ा सा पेपर टफ आया था, उस टाइम अच्छा पेपर आया था, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर कट ऑफ कम गया था। अब मैं बात कर लेती हूँ आपसे, जैसे 2024 में भर्ती की, 2024 में भी आपको पता है हमारी वैकेंसी आई, देखिए पहले 18 में आई, 19 में आई, 2024 में हमारी भर्ती आई। कितनी भर्ती आई थी, पद की बात कर लेती हूँ, तो पद आए थे हमारे 60,200 क्या आए थे 44 पद, 60,244 पदों पर हमारी भर्ती हुई थी। फॉर्म की अगर मैं बात करूं तो फॉर्म हमारे यहाँ पर 48 लाख फॉर्म फिल हुए थे। कितने फॉर्म? 48 लाख फॉर्म में। एक सीट पर कितने बच्चों ने फाइट की थी? यहाँ 79 बच्चों ने एक सीट पर फाइट की थी, यानी एक सीट के लिए 79 बच्चे यहाँ पर बैठे थे कंपटीशन में। अब देखिए बात कर ले 79 बच्चे, अब इसकी कट ऑफ कितनी गई थी 2024 की? 2024 की ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो 209 गई थी हमारे यहाँ पर कट ऑफ। अगर मैं बात करूं ओबीसी की कितनी गई थी, तो 216 यहाँ पर गई थी हमारी कट ऑफ। एससी की अगर मैं बात करूं 196 गई थी, और अगर मैं आपसे बात करूं एसटी की, तो एसटी की गई थी यहाँ पर हमारी 170। तो देख लीजिएगा आपको कैसे कैसे यहाँ पर कट ऑफ गई है, कि आपको ये आइडिया लगाना है कि आपको किस तरह से कंपटीशन, किस तरह से तैयारी करनी है कि आपके इतने मार्क्स तो कम से कम आ ही जाए। तो देखिए पेपर में थोड़े से मार्क्स अच्छे लाने की जरूरत है, क्योंकि आपको पता है जिनका सिलेक्शन 2018 में नहीं, यानी कि 19 में नहीं हुआ है, 24 में नहीं हुआ है, वो सब इसमें बैठेंगे। तो देखिए प्रिपरेशन तो उनकी अच्छी होगी। अगर आप फ्रेशर हैं, पहली बार इसको फॉर्म को फिल कर रहे हैं, तो उनका और आप में कंपटीशन तो है ही अच्छा, और है ना उनकी तैयारी भी बहुत अच्छी होगी। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आपको ये देखना है कि आपको तैयारी करनी किस तरह से है। अगर मैं बात करूं यूपी कांस्टेबल भर्ती 2026 के बारे में अब हम बात करेंगे, तो देखिए कट ऑफ कितनी जाने का अनुमान है। अगर मेरे पॉइंट से अगर मैं अनुमान आपको बताऊं तो पद कितने हैं हमारे 32,679 पद है यहाँ पर, ठीक है। देखिए पद भी कम हो रहे हैं यहाँ पर, है ना। और इस वाली वैकेंसी में कितने मिले, इसमें 41,520 मिले, इसमें 49,000 मिले, और यहाँ पर कितने मिले, यहाँ पर 60,000। लेकिन अब सबसे कम पद है, सबसे कम पद इसी भर्ती में आए हैं हमारे 32,679 पद है यहाँ पर। फॉर्म की अगर मैं बात करूं तो देखिए यहाँ से अनुमान जो है 45 से 50 लाख बच्चों का अनुमान है कि यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकते हैं, 45 से 50 लाख। तो देखिए कैंडिडेट तो बढ़ते जा रहे हैं, और है ना वैकेंसी क्या होती है हमारी कम होती जा रही है। तो आप ये सोच लीजिएगा कि कितना टफ कंपटीशन है। हालांकि देखिए टफ, मैं ये कहूंगी टफ होने से कुछ नहीं होता, बस यहाँ पर पर्पस आपको डराने से नहीं है, यहाँ पर पर्पस है कि आप अपनी तैयारी और भी ज्यादा अच्छे से करें। यहाँ पर मेरा मतलब ये है। अब मैं अगर आपसे बात करूं तो देखिए कंपटीशन एक सीट पर कितना है, एक सीट पर अगर मैं बात करूं 140 से 150 बच्चा एक सीट पर फाइट करेगा यहाँ पर। देखिए अब देखिए अभी कितना था आपको मैंने बताया, यहाँ पर कितना है 39 बच्चे, यहाँ पर कितना था हमारे एक सीट पर कितना बच्चा था, यहाँ पर 53 था। यहाँ पर की बात करूं यहाँ पर कितने थे 79। अब देखो मैं क्या आपसे कह रही हूँ कि 140 से 150 बच्चा यहाँ पर फाइट कर सकता है एक सीट पर। तो देखिए कंपटीशन कितना है। देखिए बात ये है इसमें एक तो ये बात है कि फीमेल फॉर्म
अब की बार अगर मैं आपसे कहूँ फीमेल फॉर्म सबसे ज्यादा भरने की उम्मीद है यहाँ पर कि सबसे ज्यादा भरे जाएंगे। हालांकि लड़कियां, अब आपको पता है पुलिस में बहुत ज्यादा हर ही फील्ड में है ना, सबसे ज्यादा ही फॉर्म भरती है और थोड़ा लड़कों से ज्यादा सीरियस भी है लड़कियां आजकल करियर को लेकर अपना। बात करूंगी नेगेटिव मार्किंग, यहाँ पर देखिए सबसे ज्यादा इफेक्ट जो पड़ने वाला है वो है हमारे निगेटिव मार्किंग का, यानी कि निगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं है, जिसके कारण क्या होता है मेरिट के हाई जाने के बहुत बहुत ज्यादा हमारे चांसेस बन जाते हैं। अब देखिए मैंने आपको बताया जिनका सिलेक्शन 19 में नहीं हुआ उन्होंने फॉर्म फिल किया होगा, जिनका सिलेक्शन 2024 में नहीं हुआ वो भी फॉर्म फिल, हालांकि आपको पता है उन्होंने मतलब काफी बार रिवीजन भी किया होगा अपना, और जो बच्चे तैयारी में है ये तो है नहीं एक चीज के लिए करते रहते हैं, दूसरे चीज के लिए मतलब दूसरे किसी उसके एग्जाम के लिए, तो उनकी जो उनके साथ आपका कॉम्पिटिशन है। और यहाँ पर आपको बताया जैसे आपको जिसने यूपीएसआई का फॉर्म फिल कर रखा है उसने ये भी फॉर्म फिल कर रखा होगा, तो यूपीएसआई तो इससे भी ज्यादा थोड़ा टफ है, तो उसकी तैयारी और भी बेहतर में होगा, वो और ज्यादा अच्छा मतलब इसका कंपटीशन का लेवल रहेगा। तो यहाँ पर बात ये है कि अगर मैं आपसे बात कहूँ कि हाँ जनरल में अगर मैं कहूँ कितनी कट ऑफ रह सकती है, तो बात करते हैं 245 प्लस। 245 प्लस आप कहेंगे तो बहुत ज्यादा है, 300 में से 245 कम से कम आपके, मैं ये नहीं कहती बिल्कुल होने चाहिए, बट उम्मीद है, क्योंकि आपको पता है मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर देखिए एक सीट पर कितने बच्चे फाइट, 140 से 150 बच्चा फाइट कर रहा है, तो देखिए आप में कुछ तो अलग होना चाहिए ना, आपकी जो प्रिपरेशन है वो बहुत ज्यादा अच्छी होनी चाहिए, तभी शायद आप इसको कर सकते हैं, एक सीट अपनी ले सकते हैं। तो यहाँ पर जनरल की कैटेगरी की बात करूं तो यहाँ पर 245 300 में से आपको ऐसे अपनी तैयारी करनी है कि इतने आपके आ जाए। अगर मैं बात करूं ओबीसी की, ओबीसी 200, इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, आपको पता है जनरल और ओबीसी में, तो यहाँ पर 235 प्लस आने की आप मतलब क्या करें कि उम्मीद रखिए, मतलब इस तरह की तैयारी करें कि आपके इतने मार्क्स यहाँ पर आ सके। बात करते हैं एससी की, एससी में कितने हो जाते हैं, ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो 228 प्लस होने चाहिए, अगर एससी की बात करूं तो कम से कम 215 प्लस जाएगी, मतलब उम्मीद है इसकी, आपको तैयारी किसी तरह से करनी है। अब बात करते हैं एसटी की, एसटी में अगर मैं आपसे बात करूं तो 190 प्लस आपका स्कोर कम से कम जाना चाहिए, तब आप उम्मीद रखिएगा कि आपका इस वैकेंसी में क्या हो सकता है, सिलेक्शन हो सकता है। अब देखिए अब बात ये है यहाँ पर देखिए जिन बच्चों की जो मतलब पहले से पेपर देते आ रहे हैं या जिन्होंने इसमें 2-3 में भर्तियों में पेपर दे दिया है उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो पूरी उम्मीद रखिए, देखिए इस टाइम में फुल तैयारी में है, तो इस बार उनके पूरे पूरे चांसेस बनते हैं कि इस बार वे जॉब ले ले। तो जिसने पहले तैयारी कर रहे हैं तो वे क्या करेंगे, सिर्फ उनको रिविजन करना है, मॉक टेस्ट लगाने हैं, कोई भी आप यूट्यूब पे प्रैक्टिस सेट जो चल रही हो वो आपको देखनी है। और जो फ्रेशर है सबसे पहले अपने करना क्या है, सबसे पहले तो अपना सिलेबस कंप्लीट करें, अच्छे से सिलेबस कंप्लीट करें, उसके बाद उसका रिवीजन करें, क्योंकि देखिए प्रैक्टिस तब होती है जब हमारा खुद का क्या होता है सिलेबस कंप्लीट हो, आपने बहुत अच्छे से उसे रिवाइज किया हो, उसके बाद ही इनका मॉक टेस्ट वगैरह का इनका आपको लगाना चाहिए, क्योंकि अगर आप पहले लगा लेंगे तो आपको ऐसा लगेगा अरे हमारे तो कुछ भी तैयारी नहीं है, तो जो आपको कॉन्फिडेंस है वो क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। तो इसलिए जो फ्रेशर है उन्हें क्या करना है, उन्हें सबसे पहले क्या करना है, अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, और जो पहले से तैयारी कर रहे हैं उनको क्या करना है, उनको मॉक टेस्ट अपने लगाने हैं, तो इसमें आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो बस यहीं पर मेरा आइडिया था, मैंने आपको इसलिए पुलिस में कट ऑफ का क्या है, तो इस तरह से आप अपनी तैयारी करें ताकि आप इस बार जरूर सिलेक्शन ले लें, और मेरी तो पूरी दुआ है कि आप सभी सिलेक्शन लें जो भी तैयारी कर रहे हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, और कोई इन्फॉर्मेशन होगी तो मैं आपसे जरूर शेयर करूंगी। थैंक यू।